दोस्तों गुड मॉर्निंग। ज्ञानदीप माइंड पावर परिवार में आप सभी का स्वागत है। आशा रखता हूँ कि आप सभी अच्छे रहें और स्वस्थ रहे। तो मेरा एक सवाल है दोस्तों, आप मेरी जब यूट्यूब चैनल पे आ ही गए हो और स्टॉक मार्केट से रिलेटेड और लाइव कोचिंग के जो कंटेंट होते हैं मेरे वो समझने और सीखने के लिए आ रहे हो, तो ये अपने जीवन में अगर उतारना ही है तो इस वीडियो को है ना आप समझने की कोशिश करना। मेरा एक ही सवाल है, आपके परिवार के अंदर सदस्य कितने हैं? वापिस से एक ही सवाल, आप अगर मेरी वीडियो पे आ गए हो तो मैं आपको इतना बताना चाहता हूँ कि आपके परिवार के अंदर सदस्य कितने हैं। बस आपको गिनती करनी है और अपने माइंड में कैलकुलेशन करनी है और बस यहाँ पर आपको विराम करना है। अगला जो कंटेंट है, मान लो आपने जो परिवार के सदस्य है ये तय कर लिया कि मेरे परिवार के अंदर जैसे 8 सदस्य है तो आपके परिवार के अंदर 5 या 4 या 9 सदस्य होंगे, जिसको आप फैमिली कहते हो कि भाई भाई के भाई का जो होता है परिवार होता है वो अलग है, भी मेरा परिवार है। तो ये दोनों जो कंडीशन होती है ना, तो ये परिवार मतलब के साथ में रहना। तो ये लोग जो है ना, इसकी गिनती आप रखोगे तो 8 या 9 लोगों की गिनती आपको दिखाई देगी मैक्सिमम। 2 भाई है तो 3 भाई है तो तकरीबन कुछ 4 5 संख्या बढ़ जाएगी फैमिली के हिसाब से। लेकिन यहाँ पर अगर मैं आपको एक सवाल पूछूं कि एक रेलवे ट्रेन है ना जैसे जा रही है, और रेलवे ट्रेन जा रही है और एक पटरी पे 5 मजदूर काम कर रहे हैं। समझ लो 5 मजदूर वहां पे काम कर रहे हैं और उस 5 मजदूर को आपको बचाना है। उस 5 मजदूर को आपको बचाना है जिस ट्रैक से रेलवे ट्रेन जा रही है, लेकिन 5 मजदूर को ना ये पता नहीं है कि इस ट्रेन से है ना रेलवे आ रही है। उनको भी सिग्नल नहीं मिल रहा है, वो लोग अपना काम कर रहे हैं उस ट्रैक पर। अब उस ट्रैक पर जब अपना काम कर रहे हो और यहाँ से ट्रेन स्पीड में जा रही है, अब अगर मान लो आपको उन लोगों को बचाना हो तो आप क्या करोगे? पहले आपको उनको बचाना हो तो आप क्या करोगे? तो आपके मन में ये सवाल आएगा कि हम कुछ भी करके उन पांचों को बचाने की कोशिश करेंगे, बराबर। अब मेरा दूसरा सवाल ये है कि उस ट्रैक के अंदर 2 लेन जा रही है और उस 2 लेन के अंदर आपने बचाने की कोशिश की, और जो दूसरी लेन थी ना आपने वहां पे ही अपना ट्रिगर दबा दिया, मतलब कि पटरी को आपने चेंज कर दिया। और पटरी वाली ट्रेन जो थी, जो 5 लोगों को कुचलने के लिए जा रही थी, अब उसने ट्रैक बदल दिया, बराबर। और दूसरे ट्रैक पर जो 5 लोग थे ना, तो दूसरे ट्रैक पर कौन था? आपके ही घर का, आपका कोई एक इंसान तो था, 5वें 5 उसके ट्रैक पर था, मतलब दूसरे ट्रैक पर था। अब कहने का मतलब, आपको अगर मान लो पता हो कि भाई दूसरे ट्रैक पर मेरे ही परिवार का एक सदस्य है वहां पर, तो आप किसको बचाने की कोशिश करोगे? वो 5 लोगों को बचाने की कोशिश करोगे या आपके परिवार के एक सदस्य को बचाने की कोशिश करोगे? इसका सवाल का जवाब अगर मुझे आपने दे दिया या अपने आप को दे दिया तो समझ लो मेरा बनाने का वीडियो जो है ना मकसद पूरा हो गया। समझना मेरी बात को कि 5 लोग हैं जिन्हें आप जानते नहीं हो, लेकिन आपके मन के अंदर मकसद उभा हो गया कि नहीं मैं कैसे भी करके इनको बचाऊं। आपने क्या किया? वहां पे एक जो होता है ना, जैसे वो ट्रिगर होता है वो खींच लेते हो, आप ट्रैक बदल देते हो। लेकिन आपको अगर पता हो पहले से कि दूसरे ट्रैक पर आपका ही परिवार के सदस्य है जो वहां पर पहले से मौजूद है, ये आपको पहले से पता हो, तो क्या आप ट्रैक चेंज करने जाओगे? नहीं जाओगे ना। आप क्या सोचोगे? मेरे जो परिवार का सदस्य है ये जैसे तैसे करके बच जाए ना, ये आप समझने की कोशिश करोगे तो अब जाके आप थोड़े समझे होगे कि मैं कहना क्या चाहता हूँ। तो यहाँ पर हम लोग हमारे परिवार के लिए कमाते, खाते, पीते, सब कुछ इकट्ठा करते, रात को पिज्जा बर्गर खाने जाते, पूरी लाइफ को हम एंजॉय करके बिताते, बराबर। तो इन चीजों के अंदर जब कोरोना जैसी हालत हुई तो उस हालत के अंदर सब लोगों ने एक चीज महसूस की होगी कि भाई जिंदगी क्या होती है। मतलब जब घर के अंदर ही मान लो हम बोलते हैं ना दिन निकाल रहे थे ना, 3 महीने निकाले थे, तो जो घर था ना वो भी हमें कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा था कि भैया हम नर्क के अंदर रह रहे हैं। मतलब कि ये जीवन है कि क्या हम बाहर एक खुली सांस में जा भी नहीं सकते? तो यहाँ पर ये वीडियो जो है ना मैं डेडिकेट करना चाहता हूँ मेरी प्रेग्नेंट बहनों को, बराबर। और ये इसलिए बिकॉज कि ये वही गलतियां वापिस से हो रही है जिस गलतियों को आपको करना नहीं चाहिए। बिकॉज कि यहाँ पे आपको वर्ल्ड बैंक की वर्ल्ड हेल्थ की जो रिपोर्ट है यहाँ पर, वो अगर आप मान लो पढ़ ली तो आपको पता चलेगा कि भाई साहब की और बहनें जिनको ये रिपोर्ट पढ़ी तो ही उनको पता चलेगा कि इस रिपोर्ट के अंदर लिखा क्या है। इस रिपोर्ट के अंदर ये लिखा है कि जिस फोटोग्राफ में आप देख रहे हो ना, जैसे ये, तो ये है 5G टेक्नोलॉजी और 6G टेक्नोलॉजी और 4G टेक्नोलॉजी। इस टेक्नोलॉजी के कंटिन्यू यूज करने से इसकी जो तरंगी होती है प्रेगनेंसी पे इफेक्ट करती है। और यहाँ पे साफ साफ इस रिपोर्ट पे लिखा गया था 2019 को कि जितनी भी महिला है
जितनी भी प्रेग्नेंट वुमन है वो ये करने की वजह से उनके जो बच्चे होते हैं ना, ये बच्चे के अंदर कुछ डिसीज आ जाते हैं बचपन के अंदर ही। अब ये डिसीज कौन से होते हैं ये आपको समझना चाहिए। पहली बात तो मेरे घर के अंदर मेरी जो लड़की है ना वो 12 से 13 साल की लड़की है। एक लड़की जो है ना वो तकरीबन मेरे ख्याल से जब छोटी थी और झूला झूल रही थी उसकी रोशनी आंखों से गायब हो गई। मतलब उसको लेंसेज आ गए, चश्मे आ गए। वो देखती है लेकिन चश्मे उसको लगाने पड़ते हैं। दूसरी बेटी है उसको भी चश्मे लगाने पड़ते हैं। अब आप देख लो कि ये जो सिस्टर है और सिस्टर मोबाइल को बार बार यहाँ पे देख रही है और स्क्रीन टच कर रही है, मतलब कि पूरी वाइब्रेशन जो होती है ना ये गर्भ के अंदर जाती है। और ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये बता रहा है हमारा वर्ल्ड का ये जो होता है ना बेस्ट रिपोर्ट जो होता है ना ये बता रहा है। मतलब कि पूरा का पूरा रिपोर्ट जो है ना मैंने यहाँ पर पूरा का पूरा मैंने यहाँ पर अपलोड कर दिया है। और ये रिपोर्ट जो है वर्ल्ड बैंक का जो वर्ल्ड वर्ल्ड हेल्थ स्टेटिस्टिक्स रिपोर्ट है, ये 2023 का रिपोर्ट है। ये रिपोर्ट में आपको एजुकेशन मार्फत के हिसाब से दिखा रहा हूँ। मेरा कोई मकसद नहीं है कि आप लोगों को मैं कुछ अपडेट दूँ, मतलब ये अपडेट दूँ कि भी कैसे कमाना है कैसे नहीं कमाना है। आपको सिर्फ ये अपडेट दूँ कि आप लोगों को ध्यान कहाँ पे रखना है। तो यहाँ पर सारी तारीखों के हिसाब से जैसे वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ये बता रहा है कि 2023 के अंदर क्या होने वाला है और कौन सी नई बीमारी आने वाली है। बराबर। तो आप यहाँ पे देख लो कि यहाँ पे कुछ बीमारियां जो है वो चली गई। मान लो जैसे कि कोरोना जैसी बीमारी थी वो चली गई, तो आपको इस इंडिकेट्स के अंदर दिखाई मिलेगा। तो यहाँ पे जो भी कुछ आपको इश्यू दिखाई दे रहे हैं जैसे कि भी ट्रेंड मटेरियल, ट्रेंड मैटरनल एंड चाइल्ड मॉर्चुरिटी, मतलब कि यहाँ पर जो चिल्ड्रंस होते हैं, मान लो कि इस तरह से मान लो गर्भ संस्कार की बात करूं, जब आप देख रहे हो कि एक माँ जो है मोबाइल में हाथ रखती है, मोबाइल पे हाथ रखती है, मोबाइल को स्क्रोलिंग करती रहती है, तो उसकी इफेक्ट जो होती है ना ऑक्सीजन की मात्रा होती है ना बच्चे के अंदर कम जाती है। बच्चे के अंदर ऑक्सीजन की मात्रा कम जाती है, मतलब कि जो उसका जन्म लेने का समय है और उसका मृत्यु का समय है जैसे, वो तो दोनों के दोनों सपोर्ट रजिस्ट्रेशन की तरह होते हैं, मतलब कि एक दूसरे के करीब आते होते हैं। मतलब 5 साल तक अगर वो जिंदा रहा और 5 साल तक उसको जिंदे रखने के लिए मान लो पोलियो की रसीद जो है ना वो आपको दी जा रही है। मतलब कि आप लोग जो गलतियां कर रहे हो तो वो गलतियों के लिए सामने सरकार ने एक कदम निकाला, पोलियो की रसीद, पोलियो की रसी जिसको कहते हो। और पोलियो की रसी हर घर पे सरकार जाके देती है। बराबर। तो ये एक सेवा का काम जो सरकार कर रही है वो तारीफ काबिल है। लेकिन हमारा भी एक फर्ज है कि हम लोग इसे जितना हो सके उतना कम करें। मतलब मोबाइल का यूज जो होता है ना प्रेग्नेंट बहनों ने कम करना चाहिए और बंद करना चाहिए जब प्रेगनेंसी की हालत में होती है तब। तो मैं यहाँ पर एक चीज बताना चाहता हूँ कि यहाँ पर पूरा का पूरा हेल्थ के इन्फेक्शन का पूरा डेटा है यहाँ पर। अगर मान लो 13 नंबर की समरी पे जाता हूँ तो मुझे इन्फेक्शन डिसीज मिलेंगे देखने। वापिस से मुझे चिल्ड्रन के अंदर बोलते हैं ना कि एनेमिया एमोंग वुमन, मतलब के जो बहनें हैं वो बच्चों के अंदर एमोनिया ला देती है। एमोनिया वो एक डिसीज होता है जिसे एक रोग होता है, तो बच्चा जो है ना उसकी साइज में कद में बहुत छोटा होता है और उसको सांस लेने में दिक्कत आती है, तो उसको कांच के केबिन में रखा जाता है और कांच के केबिन के अंदर तकरीबन वो 9 से 12 दिन रहता है। तो आप सोचो कि माँ पर कितनी गुजरती होगी। तो जब माँ अपने हाथ में मोबाइल लेती है तब ये नहीं सोचना चाहिए कि मेरे बच्चे की ये हालत होनी चाहिए। कहने का मतलब आप देख लो यहाँ पर 50 नंबर के पेज पे लिखा है कि इंजरीज एंड वायलेंस, मतलब ये WHO का रिपोर्ट है कि यहाँ पर हर चीज की आपको यहाँ पे अपडेट दी गई है पहले से ही कि भैया आने वाले दिनों के अंदर क्या होने वाला है। ये मेरा रिपोर्ट नहीं है, WHO का रिपोर्ट है जिसको मैंने आपके सामने इसलिए रखा ताकि आपको पता चले। यहाँ पर WHO ने 2021 का डेटा भी यहाँ पे दे दिया था कि 2020 और 2021 कोविड-19 का जो इम्पैक्ट पड़ने वाला है बहुत भयानक पड़ने वाला है। मतलब कि जो आबादी की संख्या है वो तकरीबन 12 से 13% से 15% कम होने वाली है। तब सोचो कि उस टाइम पे कितने लोग मर गए, कितने लोग पैनिक होके मरे और कितने लोग ऐसे ही मर गए। मान लो जो जिंदा है ना तो वो लोग अभी है ना निश्चिंत हो चुके हैं, जैसे कोरोना वोरोना जैसी चीज आने वाली है ना तो वापिस वही मोबाइल की दुनिया, इंटरनेट की दुनिया, सोशल मीडिया की दुनिया दुनिया लोगों के पास आ गई। अब कुछ कुछ चीजें आता हूँ मैं स्टॉक मार्केट पर लेके आता हूँ कि इसका इम्पैक्ट जो होता है स्टॉक मार्केट पे कैसे पड़ता है। तो ये जो WHO की रिपोर्ट है इसके माध्यम से स्टॉक मार्केट के अंदर जो बड़े बड़े प्लेयर्स होते हैं, वो बड़े बड़े इन्वेस्टर होते हैं, वो यहाँ पर इस रिपोर्ट को देखकर है ना सेविंग करते हैं। तो देख लो यहाँ पर सेविंग कैसे हो रहा है। अब मैं आपको बता रहा हूँ, मुद्दे की बात बता रहा हूँ कि 18 मार्च 2020 का जो लोअर था निफ्टी फार्मा का, ये हमारी बहनों को सीखना जरूरी है। अगर मान लो बहनों को ये चीज़ नहीं आती है, समझने नहीं आती है, तो समझ लो जो अब तक मैं नॉलेज दे रहा हूँ वो सारा का सारा पूरा ज्ञान जो है ना शून्य पर चला जाएगा। ये समझना बहुत जरूरी है। ये एस्ट्रोलॉजी की दुनिया है पूरी की पूरी।
और इस एस्ट्रोलॉजी की दुनिया के अंदर जो एस्ट्रोलॉजर जिसने 400 साल पहले भविष्यवाणी की थी, या जिन लोगों ने लास्ट कुछ 50 साल पहले या 40 साल पहले भविष्यवाणी की थी, वो सारी की सारी भविष्यवाणी जो सच होती साबित हो रही है कि बच्चा जो है जन्म लेगा तो उस बच्चे की साइज जो है 5 फीट की हो जाएगी। मतलब कि वो बच्चे की साइज बढ़ेगी नहीं। आज मेरी हाइट जो है ना 6 फुट 3 इंच की हाइट है। मतलब मेरी हाइट, ऋतिक रोशन की हाइट, अभिषेक बच्चन की हाइट या अक्षय कुमार की हाइट, हम लोगों की जो हाइट है वो सिमिलरिटी की है, बिकॉज कि हमारा पुराना जो फूड है वो हमने खा पी के, हम लोग माँ के गर्भ के अंदर था, कुछ जमाने में मोबाइल नहीं था, कुछ नहीं था, तब हमारी माँ के कोख से हमने जन्म लिया, इसलिए हमारी हाइट जो है ना वो ज़्यादा है। लेकिन आने वाले दिनों के अंदर ये जो हाइट की संख्या है ना कम होती जाएगी, बिकॉज के मोबाइल के अंदर कैसा एंटी वायरस होता है, जो मोबाइल की आयुष्य, जिसे 5 साल का आयुष्य होता है ना मोबाइल का, तो वो 5 साल तक ही चलता है। 6वें साल के अंदर जैसे आप सोचे होगे तो आपको नया मोबाइल लेना पड़ेगा, आपको लोन लेनी पड़ेगी। तो वो जो वायरस होता है मोबाइल के अंदर का, तो वो आपके पेट के अंदर जो गर्भ में बच्चा है उसकी जो फ्रीक्वेंसी है, ब्रेन की फ्रीक्वेंसी, उसके ब्रेन को डैमेज कर सकता है उसको। उसकी वजह से ना यहाँ पर क्या लिखा है कि भैया डिसीज लिखा है। डिसीज का मतलब क्या होता है कि जो भी कुछ आप कर रहे हो, मतलब उसकी इम्पैक्ट जो है ना बच्चे के दिमाग पे पड़ेगी, मतलब बच्चा जो है ना कमजोर पैदा होगा। सीधी सी चीज़ है। फिर आएंगे पोलियो वाले, और पोलियो वाले आपको रसीद दे देंगे, बाद में आपका वो बच्चा जो है सेफ्टी रखेगा। मतलब कि पूरी की पूरी इम्पैक्ट मैंने यहाँ पर आपको लिख के दे दी। पीडीएफ जो है ना आपको आपके मोबाइल से ही मिल जाएगी। फिर यहाँ पे इंजूरियस वायलेंस है, मतलब कि भैया कुछ घटनाएं ऐसी होना कि भूकंप आना या फिर वॉर होना, तो ये उसकी इम्पैक्ट यहाँ पे। वायलेंस का मतलब ये होता है कि वॉर, मतलब दूसरे विश्व युद्ध के बाद में तीसरे विश्व युद्ध की तैयारी। फिर एनवायरमेंट रिस्क होता है कि एनवायरमेंट वातावरण का, पर्यावरण का बदल जाना एकदम से, जैसे गर्मी होती है तो बरसात आ जाना या आंधी आना, तूफान आना जैसे होता है, तो वो सारी की सारी, तो ये सारी चीजें ना एक दूसरे से कनेक्ट होती है, जो यूनिवर्सल कनेक्ट मतलब सिमुलेशन थ्योरी से जुड़ी होती है। तो कहने का मतलब क्या है कि यहाँ पर बड़े बड़े प्लेयर्स जो होते हैं ना यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करते हैं, और 2020 का इन्वेस्टमेंट इन्होंने किया था 2032 के लिए और 2028 के लिए। अब यहाँ पे मान लो ये जो इन्वेस्टर है यहाँ पर 6,284 करोड़ रुपए यहाँ पे इन्वेस्ट कर रहे हैं, बराबर। यहाँ से मार्केट गिरा था इनका 10,683 पे इन्वेस्ट किया था इन्होंने, और उस दिन के इन्वेस्ट के बाद में कंटिन्यू मार्केट गिरता गया। मतलब बिग प्लेयर्स के 3 महीने के कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, 4 घंटे की कैंडल है यहाँ पे। तो बिग प्लेयर्स के पास पैसा ज्यादा होता है, लेकिन स्मॉल प्लेयर के पास पैसा कम होता है, तो बेचारा फंस जाता है। लेकिन ये जो एस्ट्रोलॉजी बोल रही है कि बॉटम जो है वही टॉप है, जो बॉटम जो है ना वही टॉप है। मतलब 6,193 को अगर मल्टीपल करो 3 से, 6,193 को अगर मल्टीपल करो 3 से, तो 6 × 3 = 18 और 19 × 3 = 57, मतलब 18,157 से लेके 18,557 से लेके 18,600 का आपको हाई देखने मिलेगा। मतलब कि जो बीमारी की संख्या होती है वो इतनी हद तक बढ़ जाएगी कि फार्मा कंपनी में जिन लोगों ने निवेश किया है वो नीचे के स्तर पे निवेश किया और अपना लॉस देखा, वो अपना लॉस कवर किया, उस लॉस को 3 गुना मैनिपुलेट करेंगे। मतलब कि इसका जो हाई है मैंने यहाँ पे आपको निकाल के दिया है, 17 मार्च, 22 मार्च, 27 जून का लॉन्ग 2024 का हाई। कहने का मतलब कि मार्केट 6 महीने के कॉन्ट्रैक्ट में ऊपर की तरफ जा रहा है। मतलब कि बीमारियां बढ़ रही है। हमारी माताएं अभी ये समझ नहीं रही है कि भाई हमको किताबें पढ़नी चाहिए धार्मिक, हमें मोबाइल हाथ में नहीं पकड़ना चाहिए। यहाँ पे इस वीडियो के अंदर आज तक मैंने सारे वीडियो बनाए वो स्टॉक मार्केट में प्रॉफिट लेने के माध्यम से बनाए थे। आप चाहो तो इसमें भी आप इन्वेस्ट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे भी सिस्टम के प्लान जो है मैंने बना के दिए सारे के सारे। जोमेटो का वीडियो देखोगे तो वहां पे आपको इन्वेस्टमेंट प्लान पता चल जाएगा। दूसरी चीज की अगर मान लो मेरे साथ डीमेट भी ओपन करना है तो भी आपका डीमेट जो है मेरे साथ ओपन हो जाएगा, जहां पर ऐसी अपडेट आपके लिए लाऊंगा कि जो अपडेट के बारे में आपने जिंदगी में कभी सोचा नहीं होगा। इसलिए यहाँ पर जो मेरा कॉन्सेप्ट है इसको आसानी से समझे कि एस्ट्रोलॉजी पहले तो आपको पता होनी चाहिए। अब भैया इतनी आधुनिक दुनिया के अंदर मान लो भाई साहब जो है ना लोन के कर्ज में इतने फंसे हैं, तो कैसे एस्ट्रोलॉजी के बारे में समझ पाओगे, मुझे बताओ चलो। और सेटलमेंट के बारे में पता कब चलेगा उनको, पूनम के बारे में कैसा पता चलेगा, ग्रह नक्षत्र के बारे में कैसा पता चलेगा, 11 राशि में क्या होता है मार्केट में वो कैसे पता चलेगा, पुष्प नक्षत्र होता है तो कैसा पता चलेगा, विछुड़ा बैठता है तब कैसे पता चलेगा। तो ये सारी चीजें होती है जो हमारे बोलते हैं ना कि जैसे ब्रह्मांड में कुछ गतिविधियां होती है और समय के अधीन होती है, और समय के अधीन होती है तो स्टॉक मार्केट में उछल कूद होती है, बराबर। तो सारे कॉन्ट्रैक्ट जो होते हैं ना उस तरह से ये लोग बनाते हैं। मतलब कि FII DI सारे के सारे एस्ट्रोलॉजी को फॉलो करते हैं, इसलिए ये लोग करोड़पति और खरबपति, इनके पास खरबों रुपये का निवेश है।
1946 का डेटा अगर निकालने जाओ तो सिर्फ और सिर्फ 250 करोड़ का डॉलर बॉन्ड का यहाँ पे निवेश किया था भारत के अंदर, नेहरू जी की सरकार के साथ मिलकर कॉन्ट्रैक्ट करके, भाई हमारे हमारा जो पैसा है ना हम भारत के विकास के अंदर लगाने लगाने वाले पंचवर्षीय योजना कर, जिसका बैंक निफ्टी जो है 46,600 का जिसने आय दिया, मतलब 250 करोड़ रुपये का उन्होंने 46,600 करोड़ रुपया बना लिया। कितना? 250 करोड़ का 46,600 करोड़ रुपया उन्होंने बना लिया। और उस दिन से लेकर आज दिन तक, जबकि हमारी जो सैलरी है वो 35,000 की सैलरी है, सिर्फ ज़्यादा से ज़्यादा 35,000 की सैलरी, उससे ज़्यादा लिमिट नहीं है। कहीं भी टाई बाई लगा के बैठे हो ना, मान लो जॉब कर रहे हो, तो 80 से 90,000 की सैलरी हो तो समझ लो उसके हाथ के अंदर पूरी कंपनी की एक हिस्से की टीम देती है, तब जाके उसका 80-90,000 पगार होता है। उससे बड़ी पगार वाले तो क्या होता है, ऊंची पोस्ट पर होते हैं, तो उनको कोई टेंशन नहीं होता इस तरह की अपडेट देने का। पहले तो माइंड पावर कॉन्सेप्ट का मतलब ये है कि अपने मन को है ना स्थिर कर लेना, मतलब मन को स्थिर करने का मतलब जैसे मैंने ये बताया कि एक प्रेगनेंसी माँ जो है उसके हाथ में मोबाइल नहीं तो नहीं होना चाहिए। आध्यात्मिक किताबें है, भजन कीर्तन भी मैं तो बोलता हूँ मोबाइल से न सुनो तो अच्छा है, आप खुद बोल लिया करो, खुद गा लिया करो। पहले की परंपरा थी कि बाजू के अंदर एक जो माता जी थी वो भजन गाया करती थी, बच्चा कोख में सुन लिया करता था। अब तो मोबाइल में भजन सुनने का जमाना आ गया, मतलब कि ये चीज़ क्या हो गई वापस से वही कि ऑक्सीजन की कमी होना बच्चे को अगर मान लो ऑक्सीजन की कमी बार बार इस तरह की तरंगे जाएगी और बच्चे को ऑक्सीजन की कमी होगी तो बच्चा क्या होगा मुझे बताओ। चलो फिर पोलियो की रसीद तो देनी पड़ेगी ना। पोलियो की रसीद निकालने का वजह ही वही है, बिकॉज की जनरेशन जो है हमारी फाड़ फूस्ट वाली हो गई है, फूस्ट बोलते हैं ना, फास्ट फूड वाली हो गई है। और ये फास्ट फूड जो होता है तो ये, और हमारा जो मेंटल जैसे ये बोलते हैं ना कि जैसे केमिकल लोचा हमारे दिमाग के अंदर आ गया, मोबाइल के बिगर चलता नहीं है। अभी मुझे है ना, जब तक मैं 3 वीडियो ना बनाऊं तो मुझे चैन नहीं पड़ता है, लेकिन मेरी जो एनर्जी है ना वो ये आप लोगों की जा रही है कि आप लोग इन चीज़ों से दूर हटे। अगर मान लो आप इन चीज़ों से दूर नहीं हटे तो ये चीज़ें आपको लेकर डूबेगी। पहली बात तो बोलते हैं ना कि जिससे ज़्यादा प्यार किया उसी ने मुझे धोखा दिया, ये चीज़ होती है ना। फिर जाके हमें माता जी पिताजी कहते हैं वहाँ पे हमको शादी करनी पड़ती है, मतलब अरेंज मैरिज करना पड़ता है। तो ये चीज़ है कि आप जिस चीज़ से ज़्यादा लगाव कर रहे हो वो चीज़ आपको मार डालेगी। कहने का मतलब अगर मोबाइल से ज़्यादा प्यार करते हो तो मोबाइल भी आपको मार डालेगा। इसलिए जो बोलते हैं ना कि जिसको एप्पल का एक मान लो पार्ट है कि एप्पल का एक टेक्निक है कि जहाँ पर एप्पल को रखा जाता है और 20 मिनट के चार्ट पे उस आपको काम को 20 मिनट के अंदर पूरा कर दिया जाता है। मतलब कि एप्पल टेक्नोलॉजी का यूज़ करना है कि 20 मिनट में ये काम पूरा, मतलब पूरा, उससे ज़्यादा वो काम नहीं करना है, उसके बाद में दूसरा काम करना है। तो ये टेक्नोलॉजी का आप यूज़ करें। अब जो है मेन चीज़ है कि ये जो आप सोचो यहाँ पे कि सिमुलेशन थियोरी और यूनिवर्सल लॉ, मतलब कि ये जो घटनाएं पूरी हो रही है और सिमुलेशन थ्योरी के माध्यम से, मतलब कि संख्या की पूरी दुनिया है, शब्द जो है संख्या में से जन्म लिए। इस चीज़ों को समझना बहुत मुश्किल है। यूनिवर्सल लॉ का मतलब है कि पूरा ब्रह्मांड जो है वो एक यूनिवर्स लॉ के चलता है। मतलब क्या, आज ट्रेन जो है वो पानी के नीचे से जाने वाली है, हवा को चीरने वाले मकान बन गए, हवा में जो हवा को चीरने वाले प्लेन बन गए, हवा को चीरने वाले रॉकेट बन गए। अब ये पानी को चीरने का टाइम आ गया अब तो भैया, कि वहां से एक पाइपलाइन जाएगी जो दुबई आएगा, दुबई दुबई पानी आएगा और यहाँ से जाएगा तेल, दुबई से जाएगा तेल, मतलब। और भी समुद्र के नीचे सब पाइपलाइन डाली जाएगी, जैसे कैप्सूल बोलते हैं उसको, हाइड्रोलूप का, हाइड्रोलूप मेट्रो ट्रेन बोलते हैं ना, उसको कैप्सूल बोलते हो, सबसे ज़्यादा रफ्तार वाली होती है। अब सोचो कि समुद्र के नीचे, मतलब कि पानी से छिड़खानी करना, प्रकृति से छिड़खानी करना शुरू कर दिया, मतलब समझ लो कि वहां पर जो है ना, बोलते हैं ना अंत ही आरंभ है। तो जो कलयुग है वो इतनी हद तक आगे बढ़ गया है, मतलब कि समुद्र के नीचे से अगर मान लो ट्रेन निकल गई तो ये घटनाएं बहुत होने वाली है, जबरदस्त होने वाली है। सुनामी आता है, आंधी आती है, तूफान आता है, जो कुछ भी आता है, भूकंप भी आता है, तो इसी वजह से आता है बिकॉज कि हम धरती को चीर रहे हैं अभी। इतनी इतने बड़े बड़े प्रोजेक्ट आ गए वहां पे कि आप सोचो कि भारत तरक्की की ओर तो जा रहा है, लेकिन इंटरनली बोलो डब्ल्यूएचओ रिपोर्ट की तरह, मान लो ये डब्ल्यूएचओ रिपोर्ट की तरफ मैं आ रहा हूँ, अगर मान लो आपको ये डब्ल्यूएचओ की रिपोर्ट आपको चाहिए तो आपको आपके मोबाइल में इसकी पीडीएफ मिल जाएगी, जहाँ पे कौन से इन्फेक्शन की वजह से लोगों को मौत होने वाली है। मतलब कि हर 3 साल, मतलब 2028 की अगर बात करूँ, 2027 की अगर बात करूँ, तो ये जो है ना पानी का इन्फेक्शन सबको होने वाला है। समझ लो, ये समझ के चलो कि पानी जो है ना ये बिगाड़ना बंद कर देना पहले तो। अगर मान लो एक बूंदी की एक बॉटल जो आपको 20 रुपए की मिल रही है, बॉटल की वैल्यू जो है ना 125 रुपये हो सकती है। पानी का बिगाड़ मत करना लाइफ में कभी भी, बिकॉज के पानी को चीरने वाली अगर मान लो ट्रेन बन रही है, मेट्रो बन रही है, तो समझ लो पानी जो है ना अपना बदला लेगा।
हर चीज़ जो होती है, मान लो आपने किसी को हर्ट किया तो उसके दिमाग के अंदर आप छप गए, तो पानी को अगर मान लो चीर दिया तो पानी के दिमाग के अंदर छप गए। इसलिए पानी से प्रेयर करना रोज, और प्रेयर करने के बाद में ये कहना उसे कि समय आएगा मुझे बचाने का, तब मुझे बचा लेना। आज मैं तेरी इज्जत कर रहा हूँ, मतलब कि पानी का बचत कर रहा हूँ। मतलब एक बूंद पानी की वैल्यू जो ना हमारे खून के कतरे के बराबर है। एक बूंद पानी की कीमत हमारे खून कतरे पे कमाने, हमारा खून की वैल्यू कम होगी लेकिन पानी की वैल्यू कभी कम नहीं होगी। और आने वाले समय के अंदर इतना बुरे दिन आने वाले हैं कि पानी और हवा ये दोनों के लिए आप तरस जाओगे। कॉर्पोरेट के अंदर 20 रुपए के स्टॉक, 20 रुपये वाला स्टॉक जो होता है ना, जैसे यहाँ पर 42 रुपये का स्टॉक था, तो वो स्टॉक चला गया आसमान पे, मतलब कि 150 रुपये चला गया। 42 रुपये का स्टॉक 150 चला गया, 150 से मान लो 85 चला, 185 जाएगा, 550 तक जाएगा। तो उन लोगों ने यहाँ पे निवेश किया है, मतलब कि वो 10 रुपये की बोतल की 500 रुपये वैल्यू दे के पे कर सकते हैं, मतलब कि उनके पास पैसा बहुत पड़ा हुआ है। लेकिन आपको उस टाइम पे पैसा कौन देगा, मुझे बताओ। चलो, आपने सेविंग की है क्या? नहीं की है। आपने कभी ऐसी वीडियो देखी कि जिसमें सिर्फ सच और सच दिखाया जाए? कहने का मतलब कि भैया यहाँ पे मैनिपुलेशन चीज ऐसी भयंकर होती है ना, कि ये अगर यहाँ पे चला गया ना मान लो, तो समझ लो बहुत बड़ी घटना भारत के अंदर डब्ल्यू एच ओ की रिपोर्ट से होने वाली है। मतलब कि हमारी बहनों ने ना आज से ये तय करना चाहिए, अगर मान लो आप मेरी वीडियो देख रहे हो, आप मेरी अगर वीडियो देख रहे हो, तो ये आपका फर्ज बनता है कि ये वीडियो मैंने कमाने के लिए नहीं बनाई है। कमाने के लिए दे तो पूरी दुनिया कमा के दे रही है, अच्छा कमा के दे रही है, मतलब जागरूक करने का जो समय है ना, ये भी आ गया हमारा। मतलब जो बीज है, ये बीज जो बच्चा जो अंदर पल रहा है, और बच्चा जो भी गर्भ के अंदर है, इसके अंदर जो इसकी वजह से जो वायरस होने वाला है, मतलब आंखों की रोशनी जाने वाली है ना, ये नहीं जाएगी। आपके बच्चों को अगर चश्मा है, तो इतना बता दूं मैं कि ये इसी गलती की वजह से वो चश्मा उसको आ गया बचपन के अंदर से। अगर मान लो वो बच्चा कमजोर है, तो इसी की वजह से वो बच्चा जो है ना कमजोर हो गया। मतलब ये टेक्नोलॉजी से जितना दूर रहोगे उतना अच्छा है मेरी बहन है। ये वीडियो मैं आपके लिए समर्पित कर रहा हूँ। इस वीडियो के अंदर मैंने स्टॉक मार्केट के बारे में इसलिए बताया आपको कि आप लोग जहां पर पैसा खर्च कर रहे हो, अपना समय डाल रहे हो, जहां पर अपना समय भी डाल रहे हो, अपना पैसा भी खर्च कर रहे हो, और लोन लेकर पूरी जिंदगी निकाल रहे हो, और ये लोग आपको लोन इतनी दे रहे हैं कि जहां पर अपनी जिंदगी खत्म नहीं होगी, लेकिन लोन आपकी जिंदगी खत्म हो जाएगी, लेकिन लोन का सिलसिला कहीं खत्म नहीं होगा। मतलब कि ये पूरी जो दुनिया है ना, कोरोना, उसका उल्टा करो तो क्या होगा? ना रोको। मतलब कि WHO रिपोर्ट के हिसाब से इतनी बीमारियां, इतनी हालत बेकार होने वाली है। मतलब कि ये रिपोर्ट जो है ना, मैंने जो भी बताया ना आपको पूरा का पूरा, आप देख लो, पढ़ लो। मैं बताऊंगा तो पूरी रात निकल जाएगी, लेकिन आप पढ़ोगे तो तकरीबन, अगर एक लाइन भी पढ़ ली ना आपने, और एक लाइन पहले की वाली पढ़ ली, और एक लाइन जो पढ़ी ऐसी घटना हो गई, तो इतना जरूर समझ पाओगे। बिकॉज कि यहाँ पे इंजूरियस जो वायलेंस लिखा हुआ है, 50वें नंबर पे लिखा है ना, ये क्या है पता है आपको? ये है वर्ल्ड वॉर। पूरा का पूरा वर्ल्ड वॉर का पूरा यहाँ पर इंजूरियस तभी होता है जब वर्ल्ड वॉर होता है। मतलब कि ये जो स्टेटिस्टिक 2023 का है, तो ये वर्ल्ड वॉर के हम लोग बहुत ही करीब है। दूसरी चीज कि ऐसी बीमारी जो पानी से होने वाली है, उससे भी हम करीब है। मतलब कि पानी जो है ना, इसको आपको बचा के रखना होगा। पानी जो इसकी आपको आराधना करनी होगी, पानी जो इसकी आपको पूजा करनी होगी। देखो ये सच है या नहीं है, मैं ये नहीं बता रहा, लेकिन इतना जरूर है कि ये कहीं सच ना हो जाए। बस भगवान से इतनी प्रार्थना करना, हो सकता है कि मैं झूठा साबित हो जाऊँ, भगवान से ये प्रार्थना करना कि मैं झूठा साबित हो जाऊँ बस। अगर मान लो मैं झूठा साबित हो गया ना, तो भी लाखों लोगों की जिंदगी जो है ना, उस वजह से बच सकती है जो हाथ में माताएं मोबाइल ले रही है। मतलब एक झूठ गिरा, लेकिन दूसरा झूठ जो है ना, वो कभी, दूसरा जो सच है ना, वो कभी झूठ नहीं होता। जो माताएं मोबाइल हाथ में ले रही है वो वाला। लेकिन ये जो डेटा है वो मेरा डेटा नहीं है, WHO का डेटा है। मतलब तो WHO डेटा के ऊपर आप जरा गौर कीजिए। यहाँ पर जो भी साल दिखाई दे रही है आपको, यहाँ पर आपको जो भी कुछ पढ़ाने के लिए दिखाई दे रहा है, ये इतना इतना मान लो लेख पढ़ लिया, तो भी आपको समझ में आ जाएगा मेरा ये वीडियो बनाने के पीछे का मकसद क्या है। मतलब आप अगर मान लो कवा हो, आपने शादी नहीं की है, लेकिन वो आपका परिवार का हिस्सा है, लेकिन कम से कम आपने शादी अगर नहीं की है, तो मान लो कि आपके परिवार का हिस्सा जो पूरी दुनिया जो है, वो तो हो सकती है कि नहीं हो सकती है? आप अकेले कैसे अपने आप को मान सकते हो? अकेले कैसे अपने आप को अपनी ज़िंदगी का मालिक मान सकते हो? या किसी से मेरे को दोस्ती नहीं करनी है, मेरे को कोई अच्छा नहीं लगता, ऐसा कैसे आप बोल सकते हो? मुझे बताओ चलो। तो कहने का मतलब, मैंने ये मकसद सोच के मैंने वीडियो बनाई है कि आप मेरे परिवार के मेंबर हो। तो मेरा मकसद एक है कि आप इस वीडियो को वहाँ तक जाने दो जहाँ पे आपके परिवार के मेंबर जो है ना रहते हैं,
तो ये वीडियो जाने देना जरूरी है, बिकॉज कि हर एक इंसान की कड़ी जो है ना, चैनल जो है ना बनी हुई है। मतलब एक एक इंसान दूसरे से जुड़ा है, एक इंसान और दूसरे से जुड़ा है, और एक इंसान और दूसरे से जुड़ा है। मतलब पूरा डेटा आप देखोगे, अफ्रीकन रिलीजन बोलते हैं, फिर ये सारी की सारी चीज़ें आप देखोगे, ग्लोबल का देखोगे, ये जो परसेंटेज के बारे में देखोगे तो आपको पता चल जाएगा यहाँ पर जो सुसाइड जो मॉर्चेरिटी रेट्स ड्यू टू सुसाइड। अब आप सोचो कि सुसाइड की वजह से ये मौत हुई समझ लो, या सुसाइड की वजह से हुई। होमिसाइड एंड रोड ट्रैफिक इंजरी, मतलब कि रोड के ऊपर रोड के ट्रैफिक पे इतने लोग मर गए। अब देख लो कि ये ग्लोबल आंकड़ा क्या बता रहा है, ये जो भी कुछ आंकड़ा बता रहा है ना पूरे साल का समझ लो। तो ये पूरे बहनें भाई है जो भी कुछ है, इनका पूरा आंकड़ा साल के हिसाब से आपको यहाँ पे दिखाया जा रहा है। और आने वाले साल के अंदर जो 2030 का साल आने वाला है, इतना बुरा वक्त आने वाला है, इतना बुरा वक्त आएगा। एस्ट्रोलॉजी बोल रही है, मैं नहीं बोल रहा हूँ। जो हमारे 400 साल पहले जिन्होंने किताब लिखी है वो बोल रहे हैं कि ये मार्केट जो है ना तेजी पकड़ लेगा। पहले तो ये मंदी इसमें कभी नहीं आएगी, बिकॉज कि एक बार जो बढ़ गया वो बढ़ गया, जो जो उतर गया वो उतर गया, लेकिन इसमें कभी मंदी नहीं आएगी। 20,500 का आपको आई समझ के ही लेना है इसका। 20,500 का आई का मतलब कि अगर मान लो 16,175 पे निवेश किया है और यहाँ पे 2 बार बॉटम दी समझ लो, 14,430 को 3 बार बॉटम दी, यहाँ पर 1 बार बॉटम, 2 बार बॉटम, 3 बार बॉटम, 4 बार बॉटम, 4 बार बॉटम देनी पड़ती है। ये 4 बार बॉटम देने के बाद में तेजी से पकड़ेगा 20,558 को। मतलब कि फार्मा सेक्टर के अंदर इन लोगों ने 2020 में निवेश किया था, उसकी रिकवरी जो है ना 2024 के जून महीने में ये लोग कवर करेंगे। कहने का मतलब अब देख लो, 2024 और 2025 के आंकड़े फार्मा सेक्टर के ऊपर के दिखाई दे रहे, नीचे नहीं आएगा फार्मा सेक्टर। आशा करता हूँ मेरी इस वीडियो और वाणी को आप समझने की कोशिश करें। अगर फार्मा सेक्टर ऊपर आ रहा है शेयर मार्केट की भाषा में अगर बोल रहा है, एस्ट्रोलॉजी की भाषा में अगर बोल रहा हूँ, तो इतना जरूर बता दूं, फार्मा सेक्टर ऊपर क्यों आ रहा है। वो हमारी ही गलतियों की वजह से आ रहा है, हमारे फास्ट फूड की वजह से आ रहा है, हमारे मोबाइल की टेक्नोलॉजी को ज़्यादा यूज़ करने की वजह से आ रहा है। बार बार आपका एक ही चीज़ों को देखना है, मतलब कि टेक्नोलॉजी से जुड़ा रहना, इसकी वजह से आ रहा है। तो इन चीज़ों को कम करिएगा, जितना हो सके उतना बंद करिएगा। और उसके बाद में अपने जीवन को एक नई दिशा देने के लिए आपको एक नया संकल्प लेना पड़ेगा भारत से। आपको एक वादा करना पड़ेगा कि ये वादा करना है कि मैं तो जाग गई, अब मैं मेरी दूसरी बहनों को जगाऊंगी। वो भी आपके परिवार का हिस्सा ही है। कोई भी मान लो रास्ते पे कोई बहन मिल गई, कोई भाई मिल गया, तो कम से कम एक वीडियो के बारे में बता देना कि 30 मिनट की वीडियो जो है ना पूरी पूरी सोच बदल देने वाली वीडियो है यहाँ पर। बाकी इन्वेस्टमेंट प्लान वगैरह है, ये तो मेरे को आपको मेरे बाकी वीडियो में मिल जाएगा कि इन्वेस्टमेंट प्लान इस लेवल पर आपको कैसे करना है, आपके माइंड का ग्रोथ कैसे करना है, आपकी इनकम को कैसे बढ़ाना है। इसी प्लान की वजह से जहाँ पर एफआईआई निवेश करते हैं, जहाँ पर बड़े बड़े प्लेयर निवेश करते हैं, वहाँ पे आप भी निवेश कर सकते हो। मान लो कल को 500 रुपये की बॉटल हुई और आपने जितना निवेश किया था वो सारा का सारा निवेश करके उन दिनों के अंदर यूज़ कर दिया, तो आपके पास इन्वेस्टमेंट का पैसा तो होना चाहिए ना। 550 रुपये की बॉटल तो आप लेने के हकदार हो गए, चलो कमा भी लिया आपने, पैसा ले भी लिया, लेकिन दूसरा निवेश करने के लिए पैसा तो होना चाहिए। वो मनी मैनेजमेंट कैसे करते हैं ना, वही सब हमारी चैनल आपको सिखाएगी। और पूरे के पूरी बोलते हैं ना भावना के साथ सिखाएगी। मतलब यहाँ पे कोई प्रोफेशनल तरीका नहीं होगा यहाँ पे सिखाने का, समझाने का। भाव होता है, भाव इंसान का, जो चीज़ें होती है वो आत्मा से होती है, प्रकट होती है। जिस तरह से मैंने आपको इस वीडियो के कंटेंट के बारे में बताया, ये चीज़ भाव प्रकट करती है कि मेरी बहनों को, भारत की मेरी बहनें जो है, जिनको मैं बहन मानता हूँ, इनके जो अंदर संतान है, जो मेरे भांजे हैं, तो इनके जीवन की जिम्मेदारी मेरी भी होनी चाहिए कि मैं इनके जीवन को कम से कम एक सफल, बोलते हैं ना कि मनुष्य अवतार जो मुझे मिला है इस धरती पर, मुझे भगवान ने या परमात्मा ने मुझे भेजा है, तो ये मुझे क्यों भेजा है, इसका मकसद मैं पूरा कर पाऊँ बस। आशा करता हूँ इस वीडियो को मैंने आधी रात को बनाया है, वो भी सिर्फ आप लोगों की सेफ्टी के लिए, डब्ल्यू एच ओ की रिपोर्ट के साथ में, वो भी स्टॉक मार्केट की अपडेट के साथ में, वो भी एस्ट्रोलॉजी की एक सीख के साथ में कि एस्ट्रोलॉजी भी इसके अंदर काम आती है। अगर मान लो नज़र नहीं फिर घूमी हो तो एक बार घुमा लेना, फिर वीडियो पूरा कर दूंगा मैं और बात यही खत्म हो जाएगी। इफेक्ट्स ऑन स्टॉक मार्केट एंड अस लाइफ इम्पैक्ट, मतलब कि स्टॉक मार्केट पे इफेक्ट होती है तेजी की, और हमारी लाइफ पे इम्पैक्ट होती है वो मंदी की। मतलब हमारी लाइफ का जो लेवल होता है नीचे की तरफ आता है, बच्चे बीमार होते हैं, बच्चे में इन्फेक्शन आता है, हमारे में इन्फेक्शन आता है, चीज़ें महंगी होने लगती है, हम जो पैसा बचत करते हो सारा का सारा पैसा कम होता है, सामने लोन लोन का जो कर्जा होता है वो भी हमारा बढ़ जाता है। मतलब हम लोन की ईएमआई भरेंगे या हम घर में खाएंगे, मुझे बताओ। जो कोरोना में हुआ वो वापिस होने वाला है समझ लो। एजुकेशन है टोटल का टोटल। सिमुलेशन थियरी का मतलब ये होता है कि ब्रह्मांड के अंदर जो घटित होता है, जो ग्रह नक्षत्रों से जो दिन को
और नक्षत्रों के साथ में वो नॉलेज आपको होना चाहिए कि हर महीने की कौन सी ऐसी तारीख है जहाँ पर मार्केट गिरता है। तो वो तारीखों के साथ आपको पता होना चाहिए। पूरा गर्भ ज्ञान जो है ना आपको मेरी चैनल में सीखने मिलेगा। से मेरी जैसा नहीं हूँ, लेकिन भारत के अंदर जितने भी ब्रोकर है उन सभी लोगों के साथ मेरा कंसल्ट है। मतलब कि उन सभी लोगों को मैं एसोसिएट पार्टनर बना चुका हूँ। उन लोगों ने सोचा कि ये जो इंसान है वो पूरी अलग अपडेट दे रहा है, मतलब भारत को जोड़ने की कोशिश कर रहा है यहाँ पे। खुद अकेले कमाने की नीयत नहीं है इसकी। मतलब कि मुझसे काफ़ी लोग ब्रोकर जो अप्रिशिएट हो गए, मुझसे कहा उन्होंने कि आप लोग हमारी चैनल को प्रमोट करें, मतलब हमसे डीमेट ओपन हुआ है। तो मैं उन लोगों को बोला कि कोई दिक्कत नहीं, अगर मान लो नेक काम के लिए मदद करोगे तो क्या दिक्कत है मुझको। तो खाली मुझे अपडेट जो होती है ना वो पक्की देना, मुझे किसी को चीटिंग वाली अपडेट मत देना, बस कि कोई फंस जाए ऐसी अपडेट मत देना। मतलब कि ऐसे ब्रोकर जो होते हैं ना, अच्छे नेक ब्रोकर है मुझसे जुड़े हुए, जिनके डिमेट अकाउंट में मेरे तरह से उनके साथ ही करता हूँ, जिनका सिक्योरिटी लाइफ होती है सिक्योर बन जाती है। आशा करता हूँ अब मेरी वीडियो और वाणी को विराम करता हूँ। थक गया हूँ बहुत, इतना थक गया हूँ जिसकी लिमिट नहीं है। लेकिन 20 मिनट का मैंने एप्पल टेक्नोलॉजी का बोला था कि एप्पल को यूज़ करना है, लेकिन मेरी जो 10 मिनट बढ़ गई है, मतलब मेरी एनर्जी का लेवल जो है कम हो चुका है। अब मेरी वीडियो और वाणी को विराम करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।